वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है पीसीएस का जो प्री एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज चला रखी है। आज हमारा ये न्यू लेक्चर है और डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी क्लास जल्दी से लें। और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं उन पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। तो बिना देरी किए करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इस थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 2 मार्च, 5 मार्च, 9 मार्च या फिर 15 मार्च? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 मार्च। तो 15 मार्च को क्या हुआ है? अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इस थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 14 मार्च 2025 को देव मुखर्जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, तो पूछा है कि वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता, क्रिकेटर, साहित्यकार या फिर शिक्षाविद? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देव मुखर्जी क्या थे? अभिनेता थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 11 से 13 मार्च 2025 11 से 13 मार्च 2025 तक किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन किया गया? आगरा, लखनऊ, कानपुर या फिर गोरखपुर? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गोरखपुर। तो 11 से 13 मार्च 2025 तक अगर हम देखें गोरखपुर शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया। तो यह कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में आयोजित हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन, वंदना शिवा, मेधा पाटकर या फिर सुनीता नारायण? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जयश्री वेंकटेशन जो है ये वेटलैंड वाइड यूज के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जयपुर में आयोजित 20वें IIFA अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला, पूछा है इसमें महिला गायिका है ना, इसका अवार्ड जो है किसने जीता है? शिल्पा राव ने, अलका याग्निक ने, नेहा कक्कड़ ने या फिर श्रेया घोषाल ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रेया घोषाल। जयपुर में जो आयोजित 20वें IIFA अवार्ड्स थे 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो पार्श्व गायिका महिला है वो श्रेया घोषाल, उन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा फ्यूको ज्वालामुखी है, ये वोल्केनो जो है ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, ग्वाटेमाला, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खबरों में रहा है ये फ्यूको ज्वालामुखी जो है ये ग्वाटेमाला देश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर गोरखपुर में? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क जो है लखनऊ में आयोजित स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है? कानपुर, गोरखपुर, बलिया या फिर गाजीपुर? तो यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बलिया जिला है उसमें स्वतंत्रता सेनानी जो चित्तू पांडे था
उनके सम्मान में जो है स्मारक बनाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर राजस्थान? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। प्रतिवर्ष अगर हम देखें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 16 मार्च को, 20 मार्च को या फिर 22 मार्च को? तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 13 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? गुवाहाटी, गंगटोक, शिलांग या फिर आइजोल? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी। इन्होंने जो है शिलांग में इस परिसर की आधारशिला रखी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में हॉकी इंडिया बालवीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? सविता पूनिया, निक्की प्रधान, वंदना कटारिया या फिर सरीमा टेटे? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, सविता पूनिया। तो सविता पूनिया जो खिलाड़ी है इनको सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में हॉकी इंडिया जो बालवीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी द्वारा पूछा है। पुरुष खिलाड़ी और पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे पूछा था महिला खिलाड़ी। इससे किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को, हार्दिक सिंह को, मनप्रीत सिंह को या फिर जर्मनप्रीत सिंह? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है अगर हम महिला खिलाड़ी की बात आई है तो सविता पूनिया और पुरुष खिलाड़ी की बात आई है तो हरमनप्रीत सिंह। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है? दूरसंचार विभाग ने, शिक्षा विभाग ने, नीति आयोग ने या फिर श्रम ब्यूरो ने? यहाँ पे बात करते हैं अगर ऑप्शन की कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दूरसंचार विभाग ने। दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन जो हैकाथॉन है इस 2025 की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान जो 5 है वो मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जाक्सा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 16 मार्च 2025 को मशहूर उड़िया साहित्यकार रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2001, 2006, 2008 या फिर 2010? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है, 2006। तो जो मशहूर उड़िया साहित्यकार थे रमाकांत रथ, इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इन्हें भारत सरकार द्वारा जो पद्म भूषण मिला था वो 2006 में मिला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे? तो बताना है आपको जो ये क्रिस्टोफर लक्सन है किस देश के प्रधानमंत्री है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें जो क्रिस्टोफर लक्सन है किस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? यहाँ पे न्यूजीलैंड। 16 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री है जो क्रिस्टोफर लक्सन अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा पर जो है नई दिल्ली पहुंचे। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष सेंट पैट्रिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 मार्च, 11 मार्च, 17 मार्च या फिर 23 मार्च? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, 17 मार्च। 17 मार्च को जो है प्रतिवर्ष हर साल सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 मार्च 2025 को स्नो मैराथन का जो चौथा संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख?
तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 23 मार्च 2025 को जो स्नो मैराथन है इसका चौथा जो संस्करण है वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों में विवाद है? ठीक है, तो ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, आर्मेनिया और अजरबैजान। अलग नाम क्यों ही पढ़े यार, तो डिफिकल्ट है, वही सिर्फ आपको याद रखना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान ये दो देश है, इनको लेकर जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है इसकी वजह से विवाद है इन दोनों में देशों में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने 2025 तो 26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है? तो बजट आपका देखना है, इन्होंने 2.05 लाख करोड़ का जो है बजट पेश किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। 286 दिन रहने के बाद वे पृथ्वी पर लौटे हैं। कौन कौन? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। मार्च 2025 की यहाँ पे और बात हो रही है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस फिल्म मतलब किसकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट इसने 2025 एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को जीता है। तो पूछा है किसकी फिल्म है? पायल कपाड़िया, दिव्या प्रभात, थॉमस हॉकिम या फिर रणबीर दास। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, पायल कपाड़िया। तो अगर हम देखें पायल कपाड़िया की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 2025 एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चेन्नई पुरस्कार किंग्स पर लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? महेंद्र अमरनाथ, संदीप पाटिल, यशपाल सिंह या फिर पीएस रमन ने। यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, पीएस रमन। चेन्नई सुपर किंग्स पर लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जो है पीएस रमन ने लिखी है। पुस्तक से ऐसे क्वेश्चन पीसीएस बहुत ज्यादा पूछता है, तो आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, लॉस एंजल्स में जो है जो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चेन्नई में 2025 पीएसए चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आकांक्षा सालुंखे, जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह या फिर तन्वी खन्ना। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनाहत खान। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम। चेन्नई में 2025 पीएसए याद आता है, पीएसए चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? अब यहाँ पे पुरुष वर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पे वीर चोटरानी ने जो है पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु थीम के साथ विश्व कविता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 मार्च। 21 मार्च को क्या है? शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु, इस थीम के साथ विश्व कविता दिवस 2025 मनाया गया। तो आज ये इस लेक्चर का हमारा लास्ट प्रश्न था। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए आगे के करंट अफेयर्स लेके आऊंगी। 500 क्वेश्चंस की मैंने जो सीरीज चला रखी है जल्दी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि 200 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, 300 बचे हैं। ठीक है, मैं जल्दी करूंगी, जितने ज्यादा आपके हो सके उतने ज्यादा मैं करा दूं। अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई, बीपीएससी, ठीक है, इन सब की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिलेक्शन तक की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन कर लेना है। ज्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप